मुखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषयतस्वा मरुतः वृष्टिमातरः सुभञ्जवान् विदधे खुजगमयः अग्निर्जिह्वामनिवः शौर्यजग्जसो विश्वेनो देवा अविशाकमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो विर्वसेमहि देवैदञ्जदायो सतमिन्नुसरदो अन्तिदेवाचित्रानिशकराचरसन्तनो नाम पुत्रासो यद्पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिखतायुर्गन्तो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानितवाम्मा द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः हस्तो वृक्षाल्यो हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ध्यायेत् या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां हृदयां हृदये सुबुद्धे श्रद्धा सदां कुलजनां प्रभवस्य लज्जा त्वं न तस्मै परिपालय देवि विश्वम्। ओम त्रिगुणात्मिकाय नमः। सर्वोपचारणार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारणार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए अम्बे माता की जय, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बोले सच्चे दरबार की। सारे जग में एक ठिकाना
सारे गम के मारों का, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों, ओ सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपने आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपने आँख के तारों का। ओ मस्त हवा का झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सभी गाइए, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, ओ पीछे वाले जय माता दी, जय माता दी, जय नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानदेव्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुगणेभ्यः ॐ नमः परमहंसास्वादिति चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणरक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तन्नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता के जय हो। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जय हो, गंगा मैया की जय हो,
साचे दरबार की जय हो। हर हर महादेव। जगदियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। साचे दरबार की जय। पराम्बा भगवती ज्योति रूपा है, इसलिए माँ के भक्त भी ज्योति ही जलाते हैं। ज्योति से ही अंधकार मिटता है। महिषासुर माने अज्ञान, अंधकार, तमोगुण, ये पर्यायवाची शब्द है। अज्ञान कहो या अंधकार कहो या तमोगुण कहो, ये तीनों पर्यायवाची। और अंधकार में व्यक्ति ठोकरें खाता रहता, लड़खड़ाता रहता। आज अधिकांश व्यक्ति ठोकरें खा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा। वस्तुएं सामने पड़ी हैं पर नजर नहीं आ रही। ये अंधकार का लक्षण। तो भैंसा वैसे भी काली होती है, बुद्धि भी कमजोर होती है। गाय की अपेक्षा भैंस की बुद्धि कम होती है, कमजोर होती है। सड़क से आपकी कार जा रही है, गाय पार हो रही है, हॉर्न दोगे तो जल्दी हो जाएगी। और भैंस जा रही हो, हॉर्न दो तो खड़ी होकर देखने लगी। समझ में आ गया ना? भैंस में बुद्धि कम होती है। कम होती, क्योंकि भैंस तमोगुण का प्रतीक है। अज्ञान अंधकार का प्रतीक है। जहाँ अंधकार है वहाँ बुद्धि कमजोर होगी। कई बार हमारे आपके सामने ऐसा आता है समय, अचानक बिजली चली गई और वस्तु वहीं पड़ी है और हम यहाँ वहाँ हाथ मारते रहते हैं। वस्तु का दर्शन प्रकाश से ही होता है। मनुष्यों के अंदर जो तमोगुण है वो महिषासुर है। अच्छा, महिषासुर ने वर प्राप्त किया है, स्त्री छोड़ मेरी मृत्यु किसी से न हो। इसीलिए जो परम तत्व है, चिन्मय अनंत विराट चेतना, वही भगवती के रूप में प्रकट होती है। अंधकार को मिटाने के लाख उपाय कर लो, नहीं मिटेगी। और एक उपाय कर लो, अंधकार का नाशक प्रकाश है, और दूसरा कोई उपाय ही नहीं। पराम्बा भगवती जो हैं ये प्रकाश रूप है, ज्योति रूप है। माँ की आराधना करोगे तो अंदर भी ज्योत जलेगी और जीवन सार्थक हो जाएगा। पराम्बा भगवती की स्तुति की है देवताओं ने। माँ हम त्रसित हैं महिषासुर से, हम दर दर डोल रहे हैं, हमारे रहने खाने की कहीं व्यवस्था ही नहीं बन रही। आपके होकर हम दुखी रहें, ये दुख की बात। जैसा कल भी हमने कहा था कि भाई बच्चे खा पी के तो खेलने दौड़ जाते हैं, और जब भूख लगती है माँ के पास आते हैं।
जीव सुख पा करके माँ को भूल जाता है, और जब दुखी होता है तो माँ की शरण। नैतच्छठत्वं मम भाव यथा क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरन्ते। भूखा प्यासा बालक माँ का स्मरण करता है, माँ की ओर दौड़ता है। ये हमारी शठता नहीं है, ये स्वभाव है। और यही व्यक्ति गिरता है जब सुखदाता को हम भूल जाते हैं, तो सुख हमसे विदा हो जाता है। यदि सुखदाता को हम नहीं भूल पाए तो सुख जल्दी हमारे घर से जाएगा नहीं। कहा जाता है कि लक्ष्मी पतिव्रता है, नारायण की धर्म पत्नी, सदा नारायण के साथ रहते हैं। आपने नारायण की आराधना की और लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, मेरे पति की आराधना कर रहे हैं। पर जब वो आपके घर आई तो नारायण कहीं नजर नहीं आए। क्या? जब घर में नारायण नजर नहीं आए तो लक्ष्मी वहाँ से विदा हो जाती। उस घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी जिस घर में नारायण नहीं होंगे। यदि लक्ष्मी को स्थायी रूप से रखना है तो नारायण का स्पर्श स्मरण भी अनिवार्य है। इसलिए अपने यहाँ जितने भी महापुरुष अवतार हुए सबका जोड़ा है। सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, पार्वती, शिव पार्वती, सबके जोड़ा है। और शक्ति की आराधना हम करेंगे तो शक्तिमान को भी प्रसन्न होना पड़ेगा, क्योंकि शक्तिमान में शक्ति ही है, इसलिए वो शक्तिमान कहलाता है। जैसे धन वाला धनवान कहलाता है, धनवान। जिसके पास विद्या है वो विद्वान, जिसके पास गुण है वो गुणवान, जिसके पास शक्ति है पहलवान। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह जिनमें शक्ति है शक्तिवान, वो शक्तिमान होता है। तो नारायण की आराधना। कल हमने आपसे कहा कि आज व्यक्तियों ने अपने पेट को कचरा घर बना दिया और बुद्धि में भी कचरा भर गया। इस पेट में शराब भी जा रही है, मीट भी जा रहा है, लहसुन, प्याज, थोम, क्या क्या इसके अंदर भरते जा रहे हैं। अरे बाबा, इस पेट में भी थोड़ी लिमिट की चीजें रखो। क्या? जो चीज भगवान को भोग नहीं लगेगी वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। फिर आपका पेट जो है ना, वो कचरा घर न रह के भगवान का मंदिर हो जाएगा। भगवत प्रसाद ही आप स्वीकार करेंगे तो आपका जो पेट है वो मंदिर बन जाएगा, भगवान का मंदिर साबित हो जाएगा। इसी तरह बुद्धि, शास्त्र कहते हैं बुद्धि व्यभिचारिणी भी है और पतिव्रता भी है। अगर बुद्धि अनेकों को अपना माने बैठी है, ये भी मेरे, ये भी मेरे, क्या? वेश्या कहती है जो पैसा दे दे वो मेरा है, नहीं? पतिव्रता कहती है चाहे भूखों मरना पड़े, मोटे कपड़े पहनना पड़े, लेकिन पति तो मेरा एक ही हो। ये वाणी भी भागवत में लिखा है, साफ लिखा है। क्या? ये वाणी भी तुम्हारी बंध्या हो जाती है, वेश्या हो जाती है। जो अनेकों का नाम लेती रहती है वो भी वेश्या हो जाती है। और जो प्रभु का ही स्मरण करती है
व्यवहार में भी अंदर ही अंदर प्रभु का स्मरण करती रहती है, वो जिह्वा जो है वो पतिव्रता कहलाती है। तो बुद्धि भी निर्मल रखो। इसलिए कहा जाता है कि जिससे आप बात करते हो ऐसा मान के बात करो कि इसमें प्रभु निवास कर रहे हैं, भगवती निवास कर रहे हैं। तो फिर आप जो बोलोगे ना वो वाणी आपकी व्यभिचारिणी नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर को सामने रख के बात हो रही है ना। नहीं समझ में आ रहा? अपनी वाणी को पवित्र बनाना है, अपनी बुद्धि को पवित्र बनाना है। इंद्रियों को पवित्र बनाने की बात बार बार क्यों कही जाती है? जिसकी इंद्रियां बस में है उसका मन भी निर्मल है, उसकी बुद्धि भी स्थिर है, उसकी वाणी भी पवित्र है, क्योंकि सारे अनर्थ इंद्रियों से चलते हैं। थोड़ा सा विचार है ये। इंद्रियों में जो विकार आते हैं मन भी विकारी हो जाता है, उसी के बारे सोचने लगता है, फिर वाणी भी झूठ बोलने लगते। जिसकी इंद्रियों में विकार है, इंद्रियां गलत वस्तु मांगती हैं, नहीं समझ में आया तो झूठ बोलना पड़ेगा नहीं। एक महिला कहती मेरी सहेली का पति मर गया, जाना है। पति ने कहा जाओ, वो सीधी अपने यार के यहाँ चली गई। झूठ बोला कि नहीं? जब तो इंद्रियां तुम्हारी गलत चीज मांगेंगी तो तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। अच्छा, बुद्धि में भी चित्र बनते रहेंगे। गलत कार्य के लिए जब आपका की बुद्धि लगेगी ना, इंद्रियां, तो बुद्धि भी वहाँ लग जाएगी। वो भी बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसाय। इसीलिए भगवान ने जोर दिया कि पहले इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो। तुम्हारी इंद्रियां अगर कंट्रोल में हैं तो ज़्यादा तुमको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, तुम्हारी बुद्धि में गलत चित्र नहीं आएंगे, तुम्हारे मन में गलत विकार भी नहीं आएंगे। क्या? वशे ही यस्य इंद्रियाणि, ये भगवान के वचन। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिनकी इंद्रियां बस में हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा मन बुद्धि, उसकी बुद्धि जो है प्रतिष्ठित, एक ही जगह रहती है। तो ये सारे काम तब होंगे जब बुद्धि निर्मल हो, और बुद्धि की निर्मलता परम्बा भगवती पर आधारित है। यूँ तो सभी देवता देते हैं, पर शक्ति जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, 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 ताके जुग पद कमल मनावो, 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 जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जनक नंदने जानकी, ये भी भगवती का रूप है। पहले आपने एक बार सुन चुके होंगे, आप दोहरा देते हैं। भगवान राम रावण को मार का अयोध्या पधारे, राज्याभिषेक हुआ। अब भगवान सबको पुरस्कार देने लगते, तो भगवती जानकी मुस्कुरा रही थी। क्या बात प्रभु, अभी तो रावण मरा है, महारावण तो बाकी है।
जब तक महारावण नहीं मरेगा तो पूर्ण पृथ्वी का भार कैसे था? कहाँ है? पाताल में है। चलो मार देते हैं, वो आपसे नहीं मरेगा, मुझसे नहीं मरेगा। हाँ प्रभु, चलो बहुत बढ़िया। इसके तो 10 मुख हैं ना, उसके 100 मुख हैं। इसके 20 हो जाए, उसकी 200 हो जाए। सेना विशाल चले तब 4 राज्यों से बीच सेनाएं एकत्र हुई। जनकपुर, अवधपुर, किष्किंधा, लंका, चारों जगह से सेनाएं एकत्र की गई। विभीषण लंका, किष्किंधा सुग्रीव, जनकपुर ससुराल, अवधपुर भगवान राम, चारों सेनाएं, विशाल सेना। रावण का आवाहन किया गया, प्रकट हो गया, हम तुमसे युद्ध करने आए हैं, पराजय स्वीकार कर लो, नहीं रावण की तरह तुम भी मारे। इसका नाम है महारावण। लंका वाले का नाम तो है रावण, और पाताल वाले का महारावण। महारावण। स्वीकार कर लो, नहीं तो रावण की तरह मारे जाओगे। महारावण ने कहा, मैं पहले किसी पर शस्त्र नहीं चलाता, आप चला लो, बाद में मैं चलाऊं। शस्त्र चलाते हैं, उस पर असर नहीं होता, गिर जाते हैं, वापिस लौट आते हैं। बहुत कोशिश की, सैनिक थकने लगे। तब महारावण ने कहा, अब मैं चलाता हूं। उसने धनुष पर बाण रखा और जैसे छोड़ा, एक से अनेक बाण हो गए। जितने सैनिक खड़े हुए थे उतने बाण हो गए, और एक एक बाण ने एक एक सैनिक को उठाया और जहाँ से आए थे वहीं पहुँचा करके बाण वापस आए। बड़ी समस्या आई। फिर सब बुलाए गए, फिर युद्ध हुआ, उसने फिर बाण चला दिया। आश्चर्य है राम जी। तब देवर्षि नारद आ गए। इको जरा ठीक। देवर्षि नारद आ गए, नारायण हरि करते हुए। भगवान राम ने शिष्टाचार के नाते प्रणाम। देवर्षि जी, रावण को मार के तो हम सोच रहे थे कि हम विश्व विजयी हो गए, पृथ्वी का भार उतर गया, लेकिन इस पर तो असर नहीं हो रहा। नारद ने कहा, प्रभु ये आपसे मरेगा नहीं। फिर ये जो बगल में खड़ी हैं सीता जी, ये चाहे तो मार सकते हैं। ध्यान से सुन रहे हैं? राम ने कहा, ये मार सकती है? हाँ हाँ, ये मार सकती। अगर ये मार सकती थी तो 10 महीने लंका में बैठ के तपस्या कठिनाई क्यों झेली? वो तो लीला थी, लीला का विस्तार होता, भक्तों का मन लगा रहे, इसलिए भगवान लीला करते हैं। बाकी ये तो महान शक्ति है, आद्या शक्ति पराम्बा भगवती महात्रिपुर सुंदरी है। ये तो सीते मार दो। नारद जी ने कहा, ऐसे नहीं मारेंगे, पहले शक्ति के रूप में इनकी आराधना करिए। वंदे विदेह तनया, वंदे विदेह तनया पद पुंडरी को। भगवान राम ने पहले षोडशोपचार से पूजन किया, और पूजन करने के बाद वंदना की, और जब वंदना की तो भगवती सीता ने अपना असली रूप प्रकट किया।
असली रूप जो प्रकट किया वो तो विराट रूप था। राम जी भी हाथ जोड़ के देख रहे थे, सारी सेना भी देख रहे थे, और पराम्बा भगवती के एक बाण से महारावण के सारे हाथ कट गए, सिर कटे और जमीन में लौट गया। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और साचे दरबार की। राधा भी शक्ति है ना। अगर सीता जी शक्ति हैं तो राधा भी शक्ति है। इसीलिए लोग राधे राधे गाते रहते हैं। देवी भागवत में यहाँ लिखा हुआ है, एक बार ब्रह्मा जी ने राधा रानी के चरण दर्शन करने के लिए तपस्या शुरू की, 60,000 वर्षों तक तप किया, फिर भी राधा रानी के चरणों का दर्शन नहीं हो पाया। वही भगवती राधा रानी भक्तों पर कृपा करने के लिए वृंदावन में चलते घूम रहे थे। इसलिए हमने एक दिन सुनाया था शायद आप लोगों को कि एक भक्त साउथ में कहीं रहते थे, वृंदावन से कुछ भक्त साउथ दर्शन करने मंदिरों का गए, तो बैठे हुए थे, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बोले वृंदावन से आ रहे हैं। तो उन्होंने सखीरी मैं हूँ श्याम रंग रंगी, एक लाइन, सखीरी में श्याम रंग रंगी। और जब वो लौट करके वृंदावन आए, उन्होंने जीव गोस्वामी उस समय बड़े संत थे यार, और किसी का नाम है, सखी हो श्याम रंग रंगी, इन्होंने दूसरा श्लोक लिख के फिर भेजा, उनको दे के आओ। श्लोक कैसा है? अनाराध्य राधा, अनाराध्य राधा पदाम भोज युगमम, अनासेव बंदाटवी तत्पदांकाम, असंभाष्य तव भाव चित्तम, कथम श्याम सिंधु रश्यावगाहा। आप साउथ में बैठे हैं, राधा की आपने आराधना नहीं की, राधा के पाद पंकजों से समलंकृत भूमि का स्पर्श नहीं किया आपने, मैंने वृंदावन अभी आए नहीं आप, और जो राधा के प्यार में डूबे हुए हैं चिंतन में, ऐसे संतों का भी आपने संग नहीं किया, फिर आप श्याम रंग में कैसे रंग गए? कथम श्याम सिंधु रसश्यावगाह। वो उस समय दातून कर रहे थे, ये गए हम दातूने हाथ में लिए, वहाँ से उठ के चल वृंदावन आए, और जब ब्रजबाटवी का उन्होंने सेवन किया, राधा तत्व को समझा, उनके भक्तों का जब संपर्क हुआ, तो भगवती राधा रानी भगवान श्याम सुंदर उनके सामने प्रकट हो गए। राधा रानी की। क्या समझे आप? तो राधा शक्ति, यमुना भक्ति, दोनों है महान। तो राधा तत्व का चिंतन करते रहना, ये भी भगवती दुर्गा का ही चिंतन है। प्रकृति की 5 शक्तियां हैं, पहले गिना दिया है हमने, नहीं? सावित्री, लक्ष्मी, दुर्गा, सावित्री और भगवती राधा। 5 हो गए नहीं? तो 5वीं शक्ति राधा रानी। कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि भ्रम नहीं रखो दिमाग को। जब वृक्ष की शाखाओं को देखोगे तो अनेक नजर आएंगे, और वृक्ष के नीचे देखोगे तो एक ही होगा। अंगुलियां देखोगे तो 5 हैं, और हाथ देखोगे तो
जो अनंत विराट चेतना शक्ति है, वही राधा है, वही सीता है, वही लक्ष्मी है, वही माँ परम्बा भगवती है। राधा रानी भक्ति देने के लिए प्रकट हुई हैं और भगवती परम्बा दुर्गा भोग और मोक्ष दोनों दे करके दुष्टों का संहार करने के लिए प्रकट होती हैं। तत्व एक है, आकृतियाँ अनेक। अच्छा, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। कृष्ण कन्हैया माधवा, कृष्ण कन्हैया माधवा। जय कृष्ण कन्हैया माधवा, जय कृष्ण कन्हैया माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल पल्ले पार। गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। बोधि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। लगा बैठे हैं, लज्जा सील गवा बैठे हैं। आंखें खूब थका बैठे हैं, अपना
पार, कंवरिया ले जल परली पार। जग की कुछ परवाह नहीं है, मन में कोई चाह नहीं है। चारों तरफ आदान न देना, और कोई भी राह नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कंवरिया हे जल परली पार, कंवरिया ले जल परली पार। राधा रानी सरकार की, बरसाने वाली की जय हो। इसी का मिश्रा लखीमपुर खीरी, नरेंद्र शर्मा जम्बू, गुप्ता नहासी, राजकुमार ठाकुर मुंबई, विद्युत सूद मोनिका दिल्ली, अमित कुमार गुप्ता बेंगलोर, कुसुम गौरे बेंगलोर, गुप्तदान बेंगलोर, गौतम साहनी दिल्ली, पुष्पा सचदेवा पंचकूला, शांता मेहंदी रथा और रेणु ढींगड़ा पत्नी गुलशन ढींगड़ा, इन सब लोगों ने सेवाएं की हैं। अब ज़्यादा तो बोल नहीं पाते ना, समय थोड़ा है। अपना अपना नाम लोग सुन लिए होंगे। बोलिए साचे दरबार की जय। मूल विषय पर आए। शेर पर सवार भगवती 18 भुजा, 9 देवियां हैं ना, 2-2 भुजाएं तो कितने हो गए? 18 भुजाएं हमारे। और मुखचंद्र तो करोड़ों चांद को लजा देने वाला, चांद भी है मुझसे। बोलो साचे दरबार की जय। समस्त हाथों में शस्त्र हैं। भगवती पराम्बा ने बड़े जोर से अट्टहास किया है देवताओं से ये कहकर कि तुम शांति से बैठो, समझ लो महिषासुर मारा गया। पराम्बा के साथ सिंह ने भी भयानक गर्जना की है। ये आवाज महिषासुर तक पहुंच जाती है। कौन है? मेरे भय से देवता कांपते हैं। आवाज महिला जैसी नजर आ रही है, इतनी निर्भीकता। मंत्री से कहा कि जरा पता तो करो जाकर। गया, क्या सौंदर्य है। तथा ते सौंदर्यम परम शिव दृग्मात्र विषया। क्या आदि शंकराचार्य लिखते हैं भगवती के समय, विभिन्न प्रकार की मिठासों का बोध केवल रसना से ही होता, दूसरे किसी अंग से नहीं होता। जितने भी प्रकार के रस हैं, खट्टे मीठे तीखे, सबका बोध किससे होता है?
दूसरे ने। इसी तरह माँ तुम्हारे सौंदर्य का रस स्वाद केवल भगवान शंकर के नेत्र ही ले सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ले पाए। सांचे दरबार की जय। परम शिव दृंगमात्र विषया कथम ब्रूमा। हम समान कैसे कह सकते, सामान्य जीव कैसे कह सकते। करोड़ों सूर्य चांद भी लज्जित हो जाए माँ का दिव्य सौंदर्य देखकर। लौट के वापिस आया है सरकार, सब कुछ आपके पास है, जो कमी थी वो परमात्मा ने भेज दिया है। ऐसी सुंदरी नारी हमने न जीवन में देखी है न कानों से सुनी। वो भूषण रत्न भूषण भूषिता है, आपके यहाँ आ गई 4 चांद लग जाएंगे महल के। कब फिर भेजा है, ताम्र को भेजा है। ताम्र ने जाकर के कहा, देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, किस लिए आई हो, उद्देश्य क्या है। अकेली सिंह पर सवार हो। नारी जाति हमेशा किसी को साथ रखा करती है। इतना सौंदर्य आपका और फिर अकेले हैं आप। मैं सामान्य नारी नहीं हूँ, मैं महालक्ष्मी भगवती हूँ। दुष्टों का संहार करने और भक्तों को सुख देने के लिए मेरा आविर्भाव होता है। महिषासुर को मारने के लिए मेरा प्राकट्य है। जाकर महिषासुर से कह दो, अगर प्राण बचाना है तो पाताल भाग जाओ, नहीं बचाना है तो युद्ध के लिए आ जाओ। देवी क्या कह रही हो। इंद्र वरुण कुबेर जिनसे पराजित हो चुके हैं, जिनकी भ्रगुटी से देवता कांप उठते हैं, यमराज को भी जिन्होंने पराजित कर रखा, आप उनसे युद्ध करेंगे। आपका ये स्वरूप युद्ध के लायक नहीं है। आपका परम सौंदर्य आगे शुंभ निशुंभ के प्रसंग में मिलता है। इस संसार की नारियों के लिए संकेत है। कहा गया, देवी तुम इतनी सुंदरी हो और जब तुम धनुष पर बाण ऐसे खींचोगे तो चेस्ट की रक्षा कैसे कर पाओगे। कपड़ा जो है ना, आज तो विदाउट चुन्नी अपनी शान समझती है ना लड़की। और वो राक्षस कह रहा है कि जब आप धनुष पर बाण रख के ऐसे खींचेंगे ना तो चेस्ट की रक्षा कैसे होगी साहब। इतना सौंदर्य आपका है। इसका संकेत यह है कि स्त्रियों को अपने अंगों की रक्षा मर्यादा में रहना चाहिए। लज्जा नारी का भूषण है। जब नारी निर्लज्ज होने लगती है तो निर्लज्ज तो केवल वेश्या होती थी पहले के जमाने में। क्या समझे आप। स्त्रियों का सिर का जो जूड़ा है ना, ये केवल पति ही देख पाता था और कोई नहीं देखता। शरीर की सुरक्षा तो संकेत है, लेकिन अब समय बदल गया है। इस तरह कुछ कहना उचित मालूम नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी प्रसंग है इसलिए बात दिमाग में आ गई। चेष्ट और मुखारबिंद ये दोनों स्त्रियों के आकर्षक हैं, पुरुषों के मन को विचलित करने वाले हैं। इसलिए शास्त्रों ने बार बार कहा स्त्रियों को अपनी दोनों चीज़ों का, पहले तो मुख भी नहीं देख सकते थे ना, स्त्रियों का मुख खुला नहीं रहता था पहले। जब सीता जी जनकपुर से आई हैं अयोध्या तो घूंघट है, तो मुंह देखती हैं देवियाँ और घुट छोड़ जोड़ जेब डालते हैं। लिखा हुआ है कैकेयी ने जब मुख देखा इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई
कनक भवन आज भी है। कनक माने सुवर्ण होता है ना, नहीं समझ में आया। मुख दिखाई कैकेयी अम्बा ने भगवती जानकी को कनक भवन दे दिया। तो मुख और चेस्ट, ये दो कामी पुरुषों के मन को आकर्षित करने के लिए प्रधान साधन। इसीलिए शास्त्र मर्यादा कहता है, मर्यादा से रहो। अनेक बार हम ये कह चुके कि मुस्लिम लड़कियों के साथ रेप या रैंग रेप सुनने को जल्दी नहीं मिल रहा, क्योंकि एक तो वो समय से घर में आती शाम के बाद, और दूसरे निकलेंगी भी तो नहीं, इसीलिए ज़्यादा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? अरे भाई, कुत्ता तो भूखा है, बंदर भी भूखा है, हाथ में रोटी देखेगा दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा? अब ये नालायक है हमारे पीछे लगा हुआ है। अरे भाई, तुम हाथ में रोटी लिए हो तो तुम दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? तो विधाता ने, परमात्मा ने तुम्हारा शरीर ऐसा बनाया हुआ है कि कामी पुरुषों के मन में वासना को जगाता है। इसीलिए तुम अपने आप को सुरक्षित, जोर से बोलना जरा, बोलो सांचे दरबार की जय। ताम्र लौट के गया है, सुनाया, मीटिंग हुई और निर्णय हुआ। एक ने कहा ये स्त्री गर्वीली है, ये गर्भ में भरी हुई ऐसा कह रही है, हमने इतनों को पराजित किया हुआ है, देवताओं को, हमारे सामने क्या शक्ति रह गई, मैं जाता हूँ। तो भगवती के सामने फिर ये भेजा गया। भिन्न भिन्न प्रकार के नाम हैं, अशिलोमा, विडालाक्ष, ताम्बराक्ष, सबको नंबर नंबर से उन्होंने जाके वही पुरानी बातें कही हैं। और पराम्बा ने यही उत्तर दिया है कि तुम्हारा जो मालिक है वो तो भैंसा है, वो तो किसी भैंसी को पत्नी बना सकता है। देवता भी मेरे चरणों में वंदन करते हैं। मैं कामुक स्त्री नहीं हूँ, मेरे मन में वासना नहीं है, और मैं स्त्री भी नहीं हूँ ना। देव्यर्थ शीर्ष है देवी भाग दुर्गा सप्तती में। काशी तुम, देवता पूछते हैं माँ कौन हो आप? तो माँ उत्तर देती अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये जगत मुझसे बना हुआ है। सूर्य में प्रकाश मेरा है, चंद्रमा में शीतलता मेरी है, अग्नि में दाहकता मेरी है, मैं ही पृथ्वी को उठाए हुए हूँ, मैं ही एकादश रुद्र हूँ, मैं ही अष्टवसु हूँ, मैं ही 12 सूर्य हूँ। मान देवर्थ शीश, क्या समझे? मैं सबको, मैं स्त्री हूँ ऐसा नहीं है, तो बता दिया ना आपको कि भाई इसका वर है कि स्त्री को छोड़ कोई मार नहीं सकता। इसलिए परम तत्व को स्त्री रूप धारण करना पड़ा है। सभी देवताओं का उसकर समन्वय है, समावेश है। जो भगवती माँ की आराधना कर, बड़े बड़े आचार्य सब, जो वैष्णव हैं वो भी महालक्ष्मी भगवती की आराधना बड़ी श्रद्धा से करते हैं। और महालक्ष्मी भगवती ये भी पराम्बा है। आपको हमने बता ही दिया कि 5 शक्तियाँ हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, गायत्री और राधा। तत्व सब साथ साथ। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। तुमको निष्दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, हरि ब्रह्मा शिव जी, निष्दिन ध्यावत, ध्यान करते, क्योंकि शक्ति के बिना कुछ हो नहीं सकता ना। जैसे बैटरी है आपकी गाड़ी कार में, क्या समझे? तो गाड़ी जब चलती है तो बैटरी क्षीण होती जाती है, तो दूसरी तरफ से पावर आ रहा है,
उससे शक्तिशाली बनी रहती बैटरी। एक ओर से क्षीण हो रही है, दूसरी ओर से भक्तक हो रही है। इसी तरह से देवता हो या मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी हो, व्यक्ति रात में जब सो जाता है, सारी इंद्रियां गलत काम से रुक गई तो पावर संचित होने लगता है। अब प्रातः काल उठ के जब काम करने लगा तो शक्ति क्षीण होने लगती है। फिर रात में सो गया तो विशेष शक्ति फिर आने लगती है। जो निरंतर चिंतन करते, लक्ष्मण जी 14 वर्ष सोए नहीं। अर्जुन का नाम गुडाकेश है, गुडाक नाम निद्रा का है। चेतना जैसे जैसे आपकी जागृत होती जाएगी ना, फिर आपकी नींद और भूख और वासना ये सब कम होती जाएंगी, क्षीण होती जाएंगी। ये ध्यान रखना। जैसा कल बताया गया था ना कि मोदी जी 4 घंटे सोते हैं, अपने गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज वो भी 4-3 घंटे, 2-2:30 बजे रात को उठ जाते थे। 3-4 घंटे निद्रा। शरीर में तमोगुण ज़्यादा होगा तो निद्रा ज़्यादा है, रजोगुण ज़्यादा होगा तो वासना ज़्यादा उठेगी, और सत्वगुण ज़्यादा आएगा तो प्रसुप्त जो आपकी चेतना है वो जागृत होगी। वो जागृत होने लगेगी तो शरीर क्षीण होने लगेगा। नहीं समझ रहे हैं आप? मेघनाद ने तप करके ये वर प्राप्त किया हुआ था, मुझे कौन मारेगा? जो 12 वर्ष के लिए नारी और निद्रा का त्याग करेगा वो हमें मार सकेगा। चलो, नारी को त्यागा जा सकता है 12 वर्ष के लिए, लेकिन निद्रा को कैसे त्यागें? लक्ष्मण जब अयोध्या से निकले, उन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं की थी। जब तक मैं राम को सिंहासन पर विराजमान भगवती जानकी के साथ नहीं देख लूँगा, तब तक नारी, निद्रा और भोजन का भी त्याग करते। मेघनाद ने 2 बार मांगे हैं ना, नारी और निद्रा का त्याग करेगा, और लक्ष्मण जी ने 3 प्रतिज्ञाएं कर ली, नारी, निद्रा और भोजन। 14 वर्ष भोजन नहीं किया लक्ष्मण। अच्छा, आप लोग ये सोचते हैं कि हम जब सोते हैं तो आत्मा सो जाती है। ये भ्रम है, आप गलत है। क्या बुद्धि और मन सोते हैं, आत्मा जागृत रहती है। क्योंकि जब सो के उठते हैं ना, आज बहुत अच्छी नींद आई, आज की निद्रा बड़ा सुख मिला, तो अगर आत्मा सो गई थी तो सुख मिला, इसका अनुभव किसको होगा? नहीं समझे बात? अब कहा जाए कि सोते समय फिर ये आवाज़ क्यों नहीं आती, उसका भी उत्तर शास्त्रों में लिखा हुआ है। एक महिला जल निकाल रही थी कुएं से, बाल्टी के द्वारा अंगूठी गिर गई कुएं में। एक व्यक्ति छलांग मार के गया और उसको अंगूठी मिल गई। ध्यान से सुनो बात को, अंगूठी तो मिल गई, पर वो बोलेगा तो तभी जब पानी के ऊपर आएगा ना। जी गुरुदेव। पानी के अंदर से कैसे बोलेगा? वहाँ तो अग्नि का प्रवेश नहीं, अग्नि के बिना शब्द निकलता है। मिल गया ये तो अनुभव हो रहा है, पर जब वो जल के ऊपर आएगा तब बोलेगा। इसी तरह आनंद का अनुभव तो अंदर हो गया, लेकिन बोलने वाली वाणी, उसकी बुद्धि, मन अभी सोए हुए हैं, वही बोलने के माध्यम है, तो उस समय नहीं बोल पाता। पर जब सो के उठता है कहता है कि आज की नींद में बड़ा आनंद आया, आज बहुत अच्छा लगा, बहुत सुख हुआ। आत्मा कभी सोती नहीं। चेतन तत्व को निद्रा नहीं आती है। नहीं दृष्टुर विलोपुर बध्यते, नहीं दृष्टुर दृष्टुर विलोपुर विद्यते ह्यविनाशित्वात्। चेतना को कभी नींद नहीं आती, निद्रा तो प्रकृति का अक्सर है। अच्छा, ज़्यादातर लोग सोचते हैं हमारी आत्मा सो गई है। आत्मा नहीं सोती। वेद में लिखा है सुषुप्ति, स्वपिति,
संस्कृत शब्द है स्वपिति। कोई सो रहा है ना, जैसे हम आप हिंदी में बोलते हैं सो रहा है, और संस्कृत में कहते हैं स्वपिति। और स्वपिति शब्द का अर्थ होता स्वम रूपम अवापनोति स्वपिति। अपने स्वरूप में पहुंच जाना ही सुषुप्ति है। समझ में आया? अपने स्वरूप में आ जा पहुंचना ये सुषुप्ति कहलाती है। और प्रकृति में आ जाना इसको जागृत कहते हैं। जब हमारी चेतना शरीर में आ गई ना, भाई अप डाउन होता रहता है ना, प्रातः काल हमारी चेतना इंद्रियों में शरीर में आ जाती है और दिन भर हम कार्य करते हैं, और रात शाम को फिर वो चेतना क्या होता है, रिवर्स हो जाती है ना। रिवर्स किसको कहते हैं? पीछे लौटने को ना। हाँ, तो वो चेतना जाके फिर हृदय में शांति से बैठ जाती, फिर पावर संचित हुआ, फिर शरीर में आ गया, कार्य की हुआ, और शाम होते होते फिर थकान लग होती है। इसका मतलब है कि पावर जो है वो कम हो गया। भाई दिन भर आप मोबाइल से काम लेते हो और रात को फिर चार्ज में लगा दिया, प्लग से जोड़ देते हो नहीं। दिन में तो पावर समाप्त हुआ, और रात में फिर संचित। चेतन को नींद नहीं आती है, आत्मा तुम्हारी कभी सोती नहीं है। अब जब चेतन जागे और जागृत हो गए ना, तो ये क्षीण शरीर क्षीण हो जाए। जैसे काष्ठ में अग्नि है, तो जब तक अग्नि सोई हुई है तब तक काष्ठ सुरक्षित है, और जब उसको हमने प्रकट कर लिया तो अब वो लकड़ी क्षीण होती चली जाएगी, आग 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 हो जाएगी। तो ऐसा समय आ जाता है जब शरीर में शुद्ध चेतन तत्व भर जाता है। फिर ना तो ज़्यादा नींद है, ना ज़्यादा भूख है, ना शरीर में। अब कहना तो अच्छा नहीं लगता ना, हमको तो ऐसा लगता ना जैसे बिल्कुल रुई जैसा शरीर होता, फुल्का, हल्का फुल्का। इतने लोग हमारे साथ रहते, पूछो कभी हमने सिर दबाया किसी से? जो हमारे साथ रहते हैं, हाथ दबाए कभी, पीठ या पेट दबाया कभी? जो लोग हमेशा साथ रहते हैं उनसे पूछो। पैर जरूर दबाते हैं लोग, और वो आदत हमने नहीं डाली है, ये सेवकों ने डाल दी हुई है। जो आता है वही पैर, जो आया वो पैर भावना। तो वो दबाते दबाते वो एक स्वभाव सा बन गया है, पैर दबाए। शरीर में कभी कुछ। ज्यों ज्यों तुम्हारी चेतना जागृत होगी, और जब तुम भजन करने लगोगे तो तुम्हारी प्रसुप्त चेतना जो है वो जागृत हो जाएगी। जब जागृत होगी तो शरीर हल्का फुल्का हो जाए, भूख बहुत थोड़ी सी हो जाएगी, निद्रा भी थोड़ी हो जाएगी, वासना भी। जाउर वास गोपाल करें, दुर्भावना ताउर वास करें न। शास्त्र कहते हैं कामा हृदया नश्यंति सर्वे मई हृदय स्थिति। भगवान स्वयं कह रहे हैं जितनी तुम्हारी कामनाएं वासनाएं हैं, मुझे हृदय में बैठा लो, ये सब नष्ट हो जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे। और भाई कमरे में अंधेला है, दीपक ले आओ तो अंधकार अपने आप गया नहीं गया। तो कामा हृदया नश्यंति, तुम्हारे हृदय में जितनी कामनाएं और वासनाएं हैं, मई हृदय स्थित, मेरे हृदय प्रकट होते ही सब धीरे धीरे धीरे। अब फिर आपको संसारी चर्चा अच्छी नहीं लगी, नहीं समझ में आ रही बात। संसारी बातें थोथी लगती, फीकी फीकी लगती, और संसारी चर्चा में आनंद बहुत आ रहा है। बोले अभी तुम्हारी चेतना प्रसुप्त है, ये तुमको संसारी। बोलो साँचे दरबार की जय। अनेक दैत्यों का वध हुआ है, अंत में महिषासुर स्वयं युद्ध के लिए आया हो। अंत में जब से मरमरा गए, अशिलोमा बिडालक्ष
सब मर गए। दुर्योधन रथ पर बैठ के आए, घोड़े लगते हुए, शस्त्रास्त्र लेके आया, और जैसे दूर माँ का दर्शन हुआ, उसका क्रोध कपूर की तरह उड़ गया। शस्त्रास्त्र रथ पर रख के पैदल निहत्था माँ के समीप जा रहा है। माँ चाहती बाण मार देती, कुछ दूरी पर आके खड़ा हो गया। ये मेरा मस्तक ब्रह्मा को छोड़कर किसी के सामने झुका नहीं। देवी, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर आज मेरा मस्तक भी झुक रहा है। मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। ऐसा सौंदर्य मैंने 3 लोक में कहीं देखा ही नहीं। 3 लोकों पर विजय प्राप्त की है ना। इंद्रासन तो छीन ही लिया था। ये सौंदर्य मैंने देखा नहीं। मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे हृदय की साम्राज्ञी बन जाओ। मैं त्रैलोक का स्वामी हूँ। मैं पलक पावड़े बिछाता हूँ। मैं आपको किसी प्रकार से दुखी नहीं होने दूँ। रावण भी सीता जी से कुछ ऐसे ही कहता। अस्तु। भगवती मुस्कुराई। उन्होंने कहा, असुरराज, अभी भी समय है। या तो प्राण बचाना है तो पाताल चले जाओ, नहीं अभी मैं मौत के घाट उतार दूंगी। मेरा अवतार भक्तों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए हुआ है। साचे दरबार की जय हो। माँ परम करुणामयी है महाराज। राम ने रावण को मारा। रावण का चित्र कहीं साथ में होता है राम के? बोलो। कृष्ण ने कंस को मारा, उसका चित्र साथ है? पर पराम्बा ने महिषासुर को मारा, चित्र बना होगा तो देख लेना। महिषासुर साथ में है कि नहीं? जब महिषासुर मरने लगा तो वाह करता है। भैंसा ऐसा ही बोलते हैं ना। तो माँ ने कहा कि वाह नहीं कर रहा, वो मुझे माँ कह के पुकारा। बोलो साचे दरबार की जय। तो फिर माँ करके पुकारता है तो मेरा बेटा हो गया, मेरे साथ ही रहे। ये करुणा माँ की। महिषासुर जैसे दैत्य को मार कर, और लिखा हुआ है सप्तशती में और देवी भागवत, मेरी पूजा के बाद सिंह और महिषासुर पर भी गंधाक्षत चढ़ाना चाहिए। पार्षद जैसे बन जाते हैं जो, सदा माँ अनंत करुणा है, अनंत करुणा। करुणा मूर्तिमती पराम्बा भगवती के स्वरूप में आ जाती। जय हो माँ, कृपा करो, इन जीवों पर दया करो करुणामयी। इनके भी अंदर के नेत्र खोल दो, अंदर ज्योत जगा दो, इनका जीवन सफल हो जाए। हम आपको बार बार प्रणाम करते। अंत में महिषासुर कहता है, जब देख लिया कि ये किसी तरह तैयार ही नहीं है, माँ ने तो कहा तुझे मार कर तेरे जो सींग है ना, अब तो मनुष्य के रूप में आया है सुंदर सींग, इसका तो धनुष बनाया जाएगा और तेरे चमड़े का मशक बनेगा और उसमें जल भर के दीन दुखियों को पानी दिया जाए। अच्छा है, अपना जीवन चाहता है तो भाग जाओ, चला जाए। महिषासुर एक कथा सुनाता है माँ को। पुराने श्रोता तो अनेक बार सुन चुके हैं, पर चैनल के माध्यम से बहुत नए लोग भी सुनते हैं, इसलिए दोहराना पड़ता है। महिषासुर भगवती पराम्बा को एक कथा सुना रहा है।
एक मंदोदरी नाम की राजकुमारी थी। चंद्रसेन राजा, बेटी का नाम बोलो। मंदोदरी। मनोरमा। मनोरमा नहीं, रावण की पत्नी का क्या नाम? मंदोदरी। मंदोदरी नाम। दूसरी बहन का नाम है इंदुलेखा। दो बहन हैं। मंदोदरी जो है उसमें भी विलक्षण सौंदर्य। ये महिषासुर माँ को सुना रहा है। वो रूप की गर्वीली है, उसे अपने सौंदर्य का अभिमान है। जब वो कुछ बड़ी हुई और पिताजी ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो कहती है मैं शादी नहीं करूँगी। स्वतंत्रता में ही सुख है, परतंत्रता ही बंधन है। शादी एक के साथ होती है, दर्जनों की सेवा करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है नहीं? अगर वासना कंट्रोल में हो जाए तो फिर तुम्हारे जैसा जीवन क्या है? परम सुख। ये वासना ने ही गुलाम बना के रखा हो। है तो बहुत कठिन, पर स्त्री हो या पुरुष अगर वासना को रोक ले तो सारी जिंदगी विदाउट टेंशन जी सकते। जीतना कठिन है लेकिन फिर भी असंभव नहीं है। कठिन है पर असंभव नहीं। अर्जुन ने कहा मन को बस में करना असंभव है, भगवान ने कहा असंभव नहीं। कठिन जरूर है पर अगर अभ्यास और वैराग्य हो तो बस में हो जाए। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। गृह्यते। यदि प्रबल वैराग हो जाए और मन को वश में करने का प्रतिदिन अभ्यास किया जाए तो मन धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो जाए। भाई असंभव बात भगवान क्यों कहेंगे? जब भगवान कह रहे हैं कि मन को वश में करना, इसका मतलब है कि मन वश में होता है तब कह रहे हैं। हमसे नहीं हो रहा, ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी मजबूरी है। क्या समझे आप? बाकी तो अगर दृढ़ प्रतिज्ञ। आदि शंकराचार्य लिखते हैं कोई व्यक्ति महाकामी है और वासना उसकी प्रबल जागी हुई है, लेकिन सामने माँ आ जाए तो बोलो वासना क्षीण हो जाएगी नहीं, शांत हो जाएगी नहीं? तो जैसे जन्म देने वाली माँ को देखते ही वासना शांत हो जाती है, इसी तरह जगत जननी पराम्बा भगवती को देखते हुए भक्तों की वासना भी कपूर की तरह उड़ जाती है। उनका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। संकल्प अगर दृढ़ है तो सफलता चरण चूमेगी। जिस कार्य में आपका संकल्प दृढ़ है सफलता चरण चूमेगी। आप ये ध्यान रख। पुरुषार्थ चलता रहे नीति के साथ। सिंगला जी का जीवन 20 साल पहले हमने देखा तो सामान्य था। संभव पहले कुछ दोष भी आ गए हों, पर जिससे कथा सुनी इन्होंने अपने जीवन को ऐसा सजाया और ऐसा संकल्प मन बनाया कि आज देश के बड़े ठेकेदारों में इनका नाम हो। बड़े से बड़े ठेकेदार जो हैं पुल बनाने वाले, उनमें इनका नाम आ। संकल्प है और सच्चरित्रता है, ईश्वर का चिंतन है। क्या समझे? ईश्वर का चिंतन अगर हो रहा है और रास्ता सही है तो सफलता आपके चरण चूमेगी। वृंदावन हरिलाल की जय। तो महिषासुर कथा सुना रहा। मंदोदरी रूप की गर्वीली है, अहंकार से भरी हुई है। मैं शादी नहीं कराऊंगी। शादी करके नारी लड़की परतंत्र हो जाती है। इसको पति का रुख देख के चलना पड़ता है।
इसे सास ससुर की बात भी माननी पड़ती है, लोक लाज भी है, घर के इतने काम करने पड़ते हैं। मैं अनमैरिड, आज की भाषा अविवाहित रहूंगी। पिता ने बहुत समझाया, ये महिषासुर माँ को कथा सुना रहा, लेकिन नहीं मानी। एक बार उपवन में भ्रमण कर रही थी, अयोध्या के राजकुमार आ गए, रूप देख के मोहित। सौंदर्य तो एक जादू है ना भाई, मैग्नेट है, खींच लेता है सामने। और राजा ही मोहित हो गए। दासी से कहा, अपने राजकुमारी जी से कहो, मैं अविवाहित हूँ, मेरी कोई पत्नी नहीं है और इतना बड़ा राज्य है, अगर चाहे मुझे स्वीकार कर ले तो वह। दासी ने कहा, डांटती है, बार बार क्यों शादी की बात करती, मैंने एक बार कह दिया शादी नहीं करें। समझ में आ रहा? उसने राजा से कहा, बेचारा राजकुमार उदास होकर चला गया। पिता ने सोचा छोटी बहन की शादी, बेटी की शादी कर दी। तैयारी हुई, स्वयंवर, कई राजे महाराज, एक शूद्र जातीय राजा भी वहां आया, बड़ा चपल चंचल है वो। अब ये तो घर में थी ना, इंदुमती ने जिसे पसंद किया वो कर लिया। इसने दासी के द्वारा संदेशा भेजा पिता के पास, इनके साथ मेरी शादी। बेटी हम तो पहले से चाहते थे। शादी न होने से माता पिता पर एक बहुत बड़ा बोझ सा होता है। लड़के की शादी ना हो तो उतना ज़्यादा वो नहीं रहता, लेकिन लड़की अनमैरिड है तो माता पिता को हमेशा सशंकित रहना पड़ता है। कर दिया शादी। और जब वो ससुराल पहुंची तो पता लगा ये तो महान चरित्रहीन है, दुराचारी है और गलत काम बहुत सारे उसमें लिखे हुए हैं। अब मंदोदरी, ओ क्या नाम, मंदोदरी रोने लगी। शादी नहीं कराना था, न कराती तो अच्छा था, लेकिन मेरी गलती, मैंने सीखा। अब वापस जाती हूँ तो मायके में हंसी उड़ेगी मेरे, और यहाँ बैठी हूँ तो इसके चरित्र देख करके दिल जल रहा है। और जैसे तैसे जिंदगी बितानी है, रो रो करके जिंदगी। महिषासुर कहता, देवी मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ, चक्रवर्ती त्रैलोक का स्वामी तुमसे भिक्षा मांग रहा है, शादी के लिए करा लो, नहीं तो कहीं मंदोदरी की तरह बाद में रोना ना पड़े। बोलो सांचे दरबार की जय। माँ जोर से हंस पड़ी। अरे पगले, सामान्य नारियों की समानता करता है मेरे से। युद्ध कर तो मार दूं तेरे। वापिस लौटा, शस्त्रास्त्र उठाए, अनेक रूप बना करके युद्ध करता है। कभी भैंसा बन के लड़ता है, पहाड़ के पहाड़ अपने सींगों से माथे से उठा फेंकता। कभी शेर बन करके सिंह से लड़ता है, तो कभी हाथी बन करके शेर के गर्दन में सूंड फंसा के खींचता है। आकाश में, पाताल में, कभी कभी इतने बाण छोड़ता है कि जैसे बादल में चांद छुप जाता है, इसी तरह माँ इसके बाणों में छुप जाती। देवता हाय हाय करने लगते हैं, क्या होगा। पर माँ एक बाण चलाती हैं, जैसे एक सूर्य के निकलते ही सारा अंधकार खत्म, इसी तरह सब समाप्त हो जाता है। अनेक प्रकार के उसने युद्ध किए हैं, और अंत में फिर वो भैंसा बन के आया है। पहले तो शेर बन के लड़ता है ना, हाथी बन के शेर, माँ के ऊपर शस्त्र पहाड़ उठा करके फेंक देता, ऐसा विशाल रूप बनाता है, ये बादल उसकी पीठ पर आके पहाड़ समझ के रुक जाते हैं। पहाड़ों में जाके बादल रुक जाते हैं ना, बहुत वर्णन। अंत में जब वो भैंसा बन के आया
भगवती माँ ने तलवार चलाई उसकी गर्दन पर, और जैसे तलवार चलाई सिर कटा, अंदर से फिर मनुष्य के रूप में बाहर निकल रहा। चित्र में ऐसे ही बना होता है नहीं? माँ ने वरुण पास में बांध लिया और ऐसा त्रिशूल उसकी छाती में चलाया कि वाह करता हुआ उसके प्राण निकल गए। देवता पुष्प वर्षाए बाजे सांचे बजाए, दरबार की जय। सब देवता आ गए, चरणों में गिरे, स्तुति की। माँ, आपने हमें बचा लिया, आप परम करुणामयी हैं, हम आपके चरणों में बार बार नमन करते हैं। हम दर दर डोल रहे थे, आपकी कृपा से हमारा बचाव हो गया है। माँ, आप विद्वानों के यहाँ बुद्धि के रूप में प्रकट होती हैं, धनवानों के यहाँ लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप में प्रकट होती हैं। आपके अनेक रूप हैं, अनेक रूपा परम्बा भगवती, हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। माँ, आपका दर्शन करते ही दैत्यों के प्राण क्यों नहीं निकल गए? आपको शस्त्र क्यों चलाना पड़ा? हाँ हाँ, हम समझ गए शस्त्र क्यों चलाना पड़ा। आपने सोचा होगा कि ऐसे मरेंगे तो नरक जाएंगे और इन सबको स्वर्ग भेजना है, तो शस्त्र में आपका हाथ लग गया ना। नहीं समझ में आ रहा? हाथ से चला, आपके हाथ का स्पर्श करके शस्त्र उनकी छाती में गर्दन में लगता है, तो शस्त्र के प्रताप से वो सब के सब स्वर्ग जा रहे हैं। शत्रुओं के प्रति भी आपके मन में दया का भाव है। ऐसी करुणामयी माँ के लिए हमारा बार बार प्रणाम है। माँ ने कहा है, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम करिष्यामि अरिसंक्षेम। देवताओं, जब जब तुम पर संकट आए मेरा स्मरण करना। जो व्यक्ति संकट काल में मेरा स्मरण कर लेगा, भले अपराधी हो, मैं उसके दोषों को भूलकर उसकी रक्षा के लिए दौड़ कर आ जाता। सानिध्यम तत्र में स्थितम शरद काले महापूजा क्रियते याचे वार्षिकी। ये शरद ऋतु कहलाती है ना भाई। इसमें जो माई महापूजा करते हैं, तो कल जैसे सुनाया था ना कि भगवान राम ने भी नवरात्रि व्रत किया हुआ है, भगवान कृष्ण ने भी किया है। जब उषा और अनिरुद्ध रातों रात अनिरुद्ध को चित्रलेखा ले गई थी ना, सुना है क्या? नहीं सुना हुआ? और दोनों रहने लगे। पहले स्त्रियों लड़कियों की सुरक्षा के लिए चारों तरफ सोल्जर खड़े रहते थे। कोई पुरुष ना अंदर जा सकता है ना आ सकता। ये तो आकाश मार्ग से ले आई ना चित्रलेखा। एक दिन उषा निकली, दरवाजे पर खड़ी हुई, सोल्जरों ने देखा। देखते ही जाके बाणासुर से कहा, हमने किसी पुरुष को आते जाते तो देखा नहीं, पर लक्षणों से ऐसा लग रहा है किसी पुरुष का संबंध हो चुका है। क्या समझे? लक्षणों से पता लग गया ना। और एक बात और है, जो इस लड़की परम पवित्र रहेगी, उसके शरीर से केसर जैसी सुगंधी निकलती। जहाँ खड़ी होगी चारों तरफ सुगंधी होगी। उस समय बाणासुर आया है, युद्ध हुआ, जेल में डाल दिया, नागपाश में बांध दिया। भगवान कृष्ण को पता लगा, तब उन्होंने योगेश्वरी भगवती का स्मरण किया है। भगवान कृष्ण स्वयं कर सकते हैं, उनके लिए असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक मर्यादा की स्थापना कर ले। संकट काल में अगर संकटों से निवृत्ति पानी है तो
किनकी आराधना करनी है? माँ की आराधना। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवती का स्मरण किया है। पर उस समय नकली रूप में परम्बा जेल के अंदर प्रकट हुई हैं और 5 जो बंधे थे नाग बाल काट दिया और उषा के महल में भिजवा दिया है। माता के चरणों में बार बार प्रणाम। एक भजन सुनाओ भाई सुंदर से। माता रानी आई है, शेरा वाली आई है, माता रानी आई है, शेरा वाली आई है। हो आज शेरों की करके सवारी, आज शेरों की करके सवारी, हो माता रानी आई है। आज शेरों माता रानी आई है। आज शेरों की करके सवारी, हो माता रानी आई है। आज शेरों की करके सवारी, माता रानी आई है। माता रानी आई है, हो माता रानी आई है। हो शेरों वाली आई है, हो शेरों वाली आई है। सारे बोलो, ओ सारे बोलो, ओ सारे बोलो जयकारा एक बारी, ओ माता रानी आई है। सारे बोलो जयकारा एक बारी, ओ माता रानी आई है। चोला माँ का बड़ा ही सुहाना है। लाल लाल चोला माँ का बड़ा ही सुहाना, लाल लाल चोला माँ का बड़ा ही सुहाना है। लाल लाल चोला माँ का बड़ा ही सुहाना है। लाल लाल चुनरी पे सुंदर के नाम, माथे पे हीरों का मुकुट सजाया, ओ माथे पे हीरों का मुकुट। लाल चुनरी पे, लाल चुनरी पे, लाल चुनरी पे सुंदर की नारी, ओ माता रानी आई है। लाल पे सुंदर के नारी, माता रानी आई है। वो आज शेरों की करके सवारी, कि माता रानी आई है। आज शेरों पे करके सवारी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए बोलो सांचे दरबार की। करके सवारी, हो माता रानी आई है। आज शेरों की करके सवारी, ओ माता रानी आई है। हाँ, माँ के दरबार में शीश झुकाएगा, माँ के दरबार में शीश झुकाएगा।
सच्चे हृदय से रानी को रिझाएगा, सच्चे हृदय से माता रानी को मैया पूरी, ओ मैया पूरी, मैया पूरी करेंगी इच्छा सारी। ओ माता रानी आई है, मैया पूरी करेंगी इच्छा, माता रानी आज शेरों की करके सवारी। ओ माता रानी आई, आज शेरों की करके सवारी। जय हो। आज शेरों की करके सवारी माता रानी आई है। आज शेरों की करके सवारी माता रानी आई है। माता रानी आई है, शेरों वाली आई है। माता रानी आई है, शेरों वाली आई है। माता रानी आई है, शेरों वाली आई है। माता रानी मिल करके सारे बोलो जयकारा एक बारी। माता रानी आई है, सारे बोलो जयकारा एक बारी। माता रानी आई। हाँ लाल लाल चोला माँ का बड़ा ही सुहाया है। हाँ लाल लाल चोला माँ का बड़ा ही सुहाया है। माथे पे हीरों का मुकुट सजाया है। हाँ लाल लाल चोला माँ का बड़ा ही सुखाया है। लाल लाल चोला माँ का बड़ा ही सुहाया है। माथे पे हीरों का मुकुट सजाया है। माथे पे हीरों का, हाँ भैया, वो लाल चुनरी पे, लाल चुनरी पे, लाल चुनरी पे सुंदर किनारी। ओ माता रानी आई है। लाल चुनरी पे लाल चुनरी पे सुंदर किनारी। माता रानी आई है। लाल आज शेरों की करके सवारी माता रानी आई है। आज शेरों पे करके सवारी माता रानी आई। जय हो। आज शेरों की करके सवारी ओ माता रानी आई है। आज शेरों की करके सवारी ओ माता रानी आई है। आज शेरों की करके सवारी के माता रानी आई है। आज शेरों की आज शेरों की करके सवारी के माता रानी आई है। आज शेरों की करके सवारी माता रानी आई। क्या हो।
सुंदर। एक घटना और सुना के विराम लेते हैं। एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ लोग गए हैं। पराम्बा भगवती महालक्ष्मी नारायण जी के पैर दबा रही थी। जैसे नारद को देखा, घूंघट थोड़ा और ऐसे किया, उठ करके अंदर चली। देवर्षि नारद ने प्रश्न किया, प्रभु मैं तो बेटा हूँ, जगन माता हूँ, मुझे देखकर भी ये और अंदर चली। हाँ देवर्षि जी, ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति माया बड़ी विलक्षण है। ये कब किसको मोह में डाल दे, कब कहाँ किसको आकर्षित कर ले, कहा नहीं जाता है। इसलिए नारियों का अलग रहना, छुप के रहना, क्या पर्दे में रहना ज़्यादा अच्छा होता। प्रभु जहाँ जाओ माया माया माया, समझ में नहीं आता क्या माया, कैसी माया है, कहाँ रहती है। मणिद्वीप, बोलो साचे दरबार की जय। मैं देखना चाहता हूँ जिन संतों से, जिन महात्माओं से, ऋषियों से सुनो, माया माया माया, ये कैसी निगूढ़ी माया है। देवर्षि जी बड़ी प्रबल है। अतिशय प्रबल देव तब माया, 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 छूटई राम करो जो दाया, छोटय राम करम जो दाया। ईश्वर की कृपा के बिना माया जीव का पीछा नहीं छोड़। हम देखना चाहते हैं प्रभु कि माया का स्वरूप क्या है। चलो, गरुड़ को बुलाया, गरुड़ पर दोनों सवार हुए, आकाश मार्ग से जा रहे हैं, भिन्न भिन्न स्थानों को देखते हुए। अभी माया का स्थान कितना है दूर, अभी बड़े काफ़ी दूर है। संध्या का समय हो गया है, एक निर्मल तालाब नजर आ रहा है। आज्ञा हो तो मैं संध्या कर लूं। पहले लोग नियम के बड़े पक्के होते थे ना। मुसलमान अभी भी कट्टर है, उसके नमाज का जहाँ समय आ जाएगा नमाज का ना, वहीं चादर बिछाएगा। ट्रेन में चल रहे हैं तो जरा, प्लेटफार्म है तो बिछा दें। हिंदुओं का नहीं रहता। हिंदू तो इस समय पैसे के चक्कर में रात दिन पड़ा है बेचारा। दैवेन ते हत दिया भवतः प्रसंगात, सर्वाशुभोपशमनात् विमुखेन्द्रियाय, कुर्वन्ति काम लेश सुखाय, लोभाभिभूत मनुष्यो कुशलानि शश्वत। उन व्यक्तियों की बुद्धि को तो भगवान ने मार दिया है, ठग लिया है, प्रारब्ध में ठग लिया। तीन बंधु माँ पराम्बी भगवती परम्बा, सर्वाशुभोपशमनाय, जीवन के सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं आपकी कथा सुनने से, आपका नाम जपने से। ये भाग्यहीन लोग ना तो आपकी कथा सुनते हैं और न ये नाम जपते हैं। कुर्वन्ति काम सुख लेश लवाय दीना, एक काम सुख जो है क्षण भर का है, पर इसको इतना बड़ा सुख लोगों ने मान लिया है कि लोभाभिभूत मनुष्य कुशलानि शश्वत, लोभ के भरी भूत होकर रात दिन धन कमा रहे हैं, केवल वासना का चक्कर। साधु संत बन के बढ़िया खा पी लो, कोई हानि नहीं न। बस जुड़ गए तो गए तुम कहीं, फिर कहीं के नहीं रह जाओगे। यानी एक इंद्रिय अगर ठीक बस में हो जाए आपकी ना, वासना,
फिर तुम संतों के संतों, पीरों के पीरों, पर कुछ बोलने वाला नहीं। पर पता नहीं कैसे चक्कर डाल। गरुड़ जी उतरे, गरुड़ खड़े हुए, भगवान विष्णु उतरे चतुर्भुज, नारद उतरे। जरा जल्दी करेंगे देवर्षि जी, रास्ता भी लंबा है। महाराज बस में डुबकी लगाया, प्राणायाम किया, और जैसे ही डुबकी लगाई नारद से नारदी बन गए, पुरुष से स्त्री बन गए, और बिल्कुल भूल गए कि मैं नारद हूं। भाई स्वप्न में हम और आप प्रतिदिन भूलते हैं। बिस्तर पर पड़े हैं और अप्रिय प्रिय घटनाओं से दुखी सुखी हो रहे हैं कि नहीं? अपने को भूले कि नहीं भूले? नारद भूल गए कि मैं नारद। अपने आप को देखते हैं, कोई दर्पण कहीं पर पड़े होंगे, मैं इतनी सुंदरी हूँ। फिर तो कोई सुंदर मिल जाए तो जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो एक राजा थे तालध्वज, उनका नाम यहाँ लिखा है। वो शिकार खेलने आए थे करकरा के, एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, घोड़ा बंधा। दूर से देखा तो बड़े सुंदर हैं, तो स्मार्ट, आजकल की भाषा में क्या कहते हैं? हाँ, स्मार्ट। धीरे धीरे सरकती गई हूँ, और सरकते सरकते पास पहुंची। वो भी उठ खड़े हुए, दो नेत्रों से चार हुए, प्यार हुआ, चुट्टी। अब महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाके सजावट करो नगर। हमारा उनको साथ लेके नारद को, नारदी ना स्त्री, दोनों बैठे हैं, मुस्कुरा रहे एक दूसरे को देखकर, गले। जाके महल में देखा क्या सजावट कराई है महाराज की। जगह जगह पुष्पों की वर्षा हो रही है, बाजे बज रहे हैं। महाराज खजाने खोल खोल के दिखा रहे, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम तो मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम्हें देखकर तो मैं सब कुछ भूल गया हूँ। अभी भी गोलगप्पे की तरह खुश हो रही है, चलो इतने सुंदर मिल गए हैं, इतना खजाना है। लंबी कथा है, देवी भागवत में ही। सैर करने जाते हैं, कभी स्विट्जरलैंड जाते हैं, कभी कनाडा जा रहे हैं, कभी हांगकांग जा रहे हैं, तो सैर कर। साल बीतते बीतते एक बेटा पैदा हो, नारदी के। अब कथा लंबी है, समय थोड़ा है, एक एक करके दर्जन बेटा हो गए। मेरे भूल ही हुई है बिल्कुल कि मैं नारद था। कभी इसको खिला, कभी इसको खिला, कभी उसको संभाल, कभी उसको संभाल। फिर पढ़ने जाते हैं, को संभालना। अब थोड़ा बड़े हो गए, पहले बेटे की शादी हुई, बहू रानी घर में आ गई। अरे बहुत कुछ है, अब तो मैं सास भी बन गई। इस साल बीते दूसरी शादी हो गई, दूसरे बेटे की, फिर तीसरे बेटे की। एक दर्जन बहुएं घर में आ गई। ध्यान से सुन रहे हो नहीं? ये सब संसार भी वही नाटक है। इस बच्ची से आज हम बहुत खुश हैं, कल से देख रहे हैं। ऐसी पीड़ा को भी सह जाना, स्वप्न की तरह मान करके भूलना साधारण नहीं है। हमें बहुत मिले ऐसे भी, वर्षों रोते रहते हैं बैठे बैठे। बचपन में जिसने कथा सुनी है, जो सामान्य बुद्धि वाले हैं वो, और जो विशिष्ट बुद्धि वाले, ये दोनों सुखी रहते हैं। और जो बीच वाले हैं, खिचड़ी नहीं, वो सदा दुखी रहते। यश्च मूढ़ तमोलोके यश्च बुद्धे परंगता तौ वो सुख में देते क्लिशंतरितो जना। जो अपने को बुद्धिमान समझ बैठे हैं, बुद्धिमान है नहीं, पर
मान बैठ। अज्ञाने चो ज्ञान मानिनः, साफ शब्द लिख। हैं अज्ञानी, मानते जब ज्ञानी। तक तुम ईश्वर से नहीं जुड़े हो तुम 10 विषय से पीएचडी करके भी अज्ञानी हो, और तुम ईश्वर से जुड़ गए हो, बोले अंगूठा छाप हो, तब भी विद्वान हो, तो अज्ञानी। भोले भाले लोगों को जो रास्ता दिखा दो चल पड़ते हैं, सफलता मिल जाती। और जो बुद्धि में पारंगत हैं वो एक बार दो बार सुन लेते हैं, पकड़ लिया, जिंदगी भर उसी में चलते हैं। संसार तो स्वप्न है। अब ध्यान देना, तो पोते पैदा होने लगे, 1 2 3 4, सब के 1 1 2 2 4 4 बेटे भी हो, महल भर गया है। इतने में किसी देश के राजा ने चढ़ाई कर दी, ललकारा, माँ का दूध पिया है तो आ जाओ, युद्ध करो, और नहीं पराजय स्वीकार कर लो। सारे बेटे तैयार हो युद्ध के लिए। और नारदी के आंसू हैं, विशाल सेना है, इनको कुछ होगा तो बहुओं का क्या होगा, पोतों का क्या होगा। अरे जो होगा सो होगा। युद्ध में छत्री को ललकारे तो पीठ नहीं दिखाएगा। गए और थोड़े समय में समाचार मिला, सब के सब मारे गए। तब समाप्त। अब तो छाती पीटती, सिर पटकती, बाल खोले, एक एक की लाश पर गिरती है, रोती है, चीखती है, और भी लोग दुखी हैं। सैनिक आए हैं लाश उठा के संस्कार के लिए जलाने के लिए, उसी लाश पर गिर जाते। मैं अपने बेटों को जलते नहीं देख सकती, मुझे मार दो। फिर मेरे बेटों को, एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान नारायण आ गए। देवी, ये कोई नई घटना है क्या? क्या संसार में ऐसी कोई घटना घटी नहीं आज तक? कितनों को बेटे मरते हैं, कितनों के पति मरते हैं, कितनों की बात बिगड़ती हैं। थोड़ी देर में लाश सड़ जाएंगी, जानवर खाएंगे, क्या ये तुम्हें पसंद है? अब इनका संस्कार कर, छोड़ दिया। संस्कार हुआ। वो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि अब जलांजलि देना। सनातन धर्म में तिलांजलि देते हैं ना संस्कार के बाद। अब तो नए नए धर्म हो गए, नई नई बातें आ गई हैं, परंपरा यही है। ये काले तिल होते हैं ना, ये यम के दूतों के बाण जैसे लगते हैं, इसलिए तिल के साथ देवी अब इनके लिए तिल चले। आगे ब्राह्मण, पीछे महाराज तालध्वज, इनके पीछे ये, इनके पीछे बहुएं, पोते, लंबी क्यों है? रोते जा रहे, रोते जा रहे, हम लुट गए, मर गए, कहीं के न रह गए। अब रो नहीं, जो होना था हो गया है, तो स्वप्न, संसार स्वप्न है, पर कहाँ अंत मानता। तालाब में पहुँचे, वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, देवी स्नान करो, जलांजलि दो। जल में जैसे डुबकी लगाई, नारद बन गए। समझ में आ रहा? नारद बन गए। भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। अरे देवर्षि जी उठिए, उठिए, विलंब हो रहा। उठ के खड़े हुए। सारा याद है ना परिवार उनको, तो यहाँ वहाँ देख रहे हैं। क्या हो गया देवर्षि जी? प्रभु क्या बताऊं, बताने में भी लज्जा हो रही है, संकोच हो रहा। अरे बता दो हुआ क्या? सारी कहानी सुनाई। क्या हो गया था मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा। इसी का नाम मेरी माया है। बोलो साचे दरबार की जय। ये संसार का सारा नज़ारा इसी कथा पर है। तुम संसार में अपना मानोगे किसी को, जीवन भर रोते रहोगे, और ईश्वर को अपना मान लो, अनासक्त होकर व्यवहार करते रहो। यहाँ भी सुखी रहोगे, वहां भी सुखी। वहाँ भी सुखी रहोगे।
हमारा उनको भी समझाया भगवान ने, रफा दफा सब। तो इस तरह से संसार जो है, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत स्वप्न है। जैसे नारदी अपने को भूल गई और बच्चे पैदा किए और इतना प्यार और आसक्ति और अंत में अकेले रहे। इसी तरह प्रभु की माया शक्ति है जो नाशवान पदार्थों को अपना बन मनवा देती है और उनके वियोग में जिंदगी भर रोते रहा करते। सुनिया रो रहे हैं, दुखिया नानक सब संसार सोई सुखिया जिसा नाम आधार। आरती। भजन अच्छा रहा, उसके बाद आरती के बाद भी एक भजन। बात मान ली तो अच्छा लगा ना जी। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रादश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा सब दे। अम्बे गौरी मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, जय अम्बे चंद्र दिवाकर ओम जय अम्बे गौरी। सासुर घाती विलोचन नैना, जय अम्बे गौरी। मैया सोणत बीज हरे,
मेरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा तारो बाजत डमरू जय अम्बे गौरी जगनी माता तुम्हें ओ मरदा शुभ करता तन के दुख हरता दुख आगे दुख हरता दुख संपत्ति करता अम्बे गौरी हो क्या चारे अति शोभित पर मुद्राधारी मैया बहुत दाधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवित नर नारी ओम जय अम्बे गौरी गण धार दियारत अगर कपूर माती मैया घर कपूर बाती मालिक में राजत सागर भक्त में राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माया पेज की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे दैवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी भगवान बल पावे ओम जय अम्बे गौरी मेरे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करने मैया जय आनंद करने ओ मैं गौरी से दिन ध्यावत कौन से दिन दावत हरि नाम अम्बे गौरी कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी